हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाइट गाइडेंस कंप्यूटर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज कैड। जी हाँ, आपने एकदम सुना कि कैड होता क्या है। ये कैड वर्ड है क्या? देखिए, आपने ऑनलाइन नेट पे या काफ़ी सारी चीज़ों को देखा होगा, बट अलग अलग चीज़ों को समझना और एक ही वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर करना वो ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपने इस वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच किया हमारे, तो आप सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इस बात की गारंटी हम देंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, बेनिफिट्स क्या है और उसको यूज़ कहाँ करेंगे हम। ओके, स्कोप कहाँ कैड स्टूडेंट्स का, टाइप्स ऑफ कैड सॉफ्टवेयर और फ्यूचर क्या है अपना कैड का, और कैड हमें सीखना जरूरी क्यों है। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th स्टूडेंट हो, हर कोई इस कैड को सीख सकता है। और इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की बिना किसी देर के और मिलते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेट्स गो। तो व्हाट इज कैड? दिस वीडियो इज एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, आज जो वीडियो है मेनली फोकस करेगा कि कैड पे हम काम कैसे करते हैं। This PPT is created by Elite Guiding Computer Institute and given by Mr. Ashish Kumar. That is myself only. चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ कैड क्या होता है, व्हाट इज कैड, हिस्ट्री ऑफ कैड, हु यूजेस कैड सॉफ्टवेयर, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैड, स्कोप फॉर कैड स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कैड सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द फ्यूचर विद द कैड। ओके, एंड हमें व्हाई टू लर्न कैड सॉफ्टवेयर, हमें कैड सॉफ्टवेयर सीखने क्यों है। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम कैड होता क्या है, व्हाट इज कैड, और कहें हम कि फुल फॉर्म ऑफ कैड समझते हैं। कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर की हेल्प से जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसे कहते हैं कैड के अंदर। देखिए, कैड के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप कोई भी काम डिजिटली कर रहे हैं तो वो कैड के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैड होता क्या है, व्हाट इज कैड। हमने समझ लिया कि फुल फॉर्म ऑफ कैड है कि कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बट ये कैड है क्या? एक्चुअली कैड मीन्स, ओके, कैड बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सो विच वी कैन क्रिएट 2D एंड 3D मॉडल्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बिफोर दे एवर मैन्युफैक्चर। मतलब कैड एक वो मीडियम है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके बनने से पहले ही क्रिएट कर सकते हो, 2D या 3D सिस्टम के थ्रू। कंप्यूटर के अंदर उनको पहले से ही क्रिएट कर सकते हो, पहले से चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपको वो चीज़ें आसानी रहेंगी। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। इट अलाउज यूजर्स टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर आइडियाज ऑन कंप्यूटर, मेकिंग डिज़ाइन प्रोसेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. Instead of manual drafting, CAD allows professionals to visualize and modify designs in 2D and 3D. ये बेसिकली एक यूजर्स को अलाउ करता है कि जिससे वो अपने आइडियाज़ को बेटर वे में सामने प्रेजेंट कर सके किसी को भी। ठीक है, अगर आप मैनुअल ड्राफ्टिंग करेंगे तो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं बन सकती, बट अगर वही सिस्टम के थ्रू करेंगे, थ्रू डिफरेंट कलर्स, थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यूज़, आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको वैल्यू मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी इसको सीखें तो आप शेयर कीजिए उनको, और चीज़ें जानना चाहते हैं और भी वीडियोस में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कैड। कैड की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? कैड जब एज अ अर्ली 90s में जब स्टार्ट हुआ, 1960s में, तो एज अ मिलिट्री एप्लीकेशन ये लॉन्च हुआ मार्केट में। मतलब मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए, मिलिट्री डेवलपमेंट्स के लिए, मिलिट्री एमुनेशंस वगैरह के डेवलपमेंट के लिए ही ये पर्टिकुलरली आपका हुआ। ओके, बाय द 1980s इट्स बिकम मोर एक्सेसिबल एंड अडॉप्टेड बाय आर्किटेक्चर इंजीनियर्स। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चीज़ें डिमांड होती गई, लोगों तक इसकी बात जाती गई, और खासकर हमारे आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने भी इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चालू किया, जिससे उनका भी यूज़ और उनका भी काम बहुत हद तक ईजी हुआ। टुडे, आज की वर्ल्ड में कैड सॉफ्टवेयर एक मेन नीड बन गई है, जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट उसके बनने से पहले कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं हु यूजेस कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर सीखता कौन है, ज़रूरत किसको है।
देखिए, हर तरह के प्रोफेशन को कैड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, बट कुछ स्पेसिफिक नीड्स में हम समझेंगे कि कौन किनको ज़रूरत होती है, किन प्रोफेशन को। सबसे पहला आर्किटेक्चर, जितने भी हमारे आर्किटेक्चर्स हैं वो सारे हमारे कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना कैड सॉफ्टवेयर के उनका काम नहीं हो सकता। ओके, इंजीनियर्स जितने भी हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी प्रोफेशन का बंदा है उसको वो कैड सॉफ्टवेयर को 110% अपने डेली डे टू डे यूज़ में यूज़ करेगा ही करेगा। इवन चाहे उसे, अगर वो किसी भी लाइन में है तो वो शीट्स को भी पढ़ेगा। इवन शीट को, जैसे जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं, उनको पढ़ने के लिए भी आपको कैड का सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट जो कितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो भी आपके कोरल ड्रॉ पे काम करते हैं, जो भी आपके फोटोशॉप पे काम करते हैं, चाहे वो इवन किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, उन सब जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे अंदर कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेट, इनडिज़ाइन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, जितनी भी एनिमेशन इलस्ट्रेशन वाली कंपनियाँ या एनिमेशन इलस्ट्रेशन वाले प्रोफेशंस वाले हैं वो सारे इन्हें यूज़ करते हैं। जितने भी आपके ड्राफ्टर्स हैं, जितने आपके फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जितने भी आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, ओके, सारे इनको यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर डिज़ाइन, जो किसी को घर के आउटर की डिज़ाइनिंग करनी हो, उनको भी वो भी अपना कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कौन कौन सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम जानेंगे आगे चल के। गेम डिज़ाइनर्स वाले भी इन्हें यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स भी इन्हें यूज़ करते हैं। देखिए, हर तरह का प्रोफेशन हमारे कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। तो कैड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के वर्ल्ड में। विद AI आप समझ नहीं सकते। मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं वो सारे कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ किया करते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ कैड। आप अगर कैड यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। ओके, सबसे पहला है कंपटीशन। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको मार्केट में चाहते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट रहें और सबसे आगे रहें, तो आपको कैड सीखना पड़ेगा। आपको कैड की नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि देखिए, हर तरह का बंदा मार्केट में डिग्री लेके हर कोई बैठता है, बट आप मार्केट में अपने आप को अलग कैसे करेंगे, डिफरेंट स्किल्स के थ्रू ही अलग करेंगे। तो यही वो स्किल्स हैं, कैड स्किल्स, जो आपको मार्केट में एक अलग ऑरा दिलाएगा। सब दूसरा है प्रोडक्टिविटी इज बूस्टेड लाइक इजी ड्राइंग ऑफ पॉलीगन्स, इलिप्स, मल्टीपल पैरेलल लाइन्स, फिलेट, चैम्फर, ऑफसेट। आपके काम करने के तरीके और भी बेहतर होते हैं, जैसे कि आप पॉलीगन बनाते हैं, कोई इलिप्स बनाते हैं, मल्टीपल पैरेलल लाइन्स बनाते हैं, फिलेट, चैम्फर, ऑफसेट, इन सबको क्रिएट करते हैं। वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका ये बनेगा। इलिप्स को अगर हाथ से बनाओगे तो समय लगेगा, प्लस वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। मल्टीपल पैरेलल्स आपको बनानी है तो अगर आप हाथ से बनाओगे तो सिस्टम के थ्रू वो बहुत ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से बन जाएंगे। हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ लाइन्स। आप अपने लाइन्स को बेटर वे में एक्यूरेट पोजिशन दे सकते हैं उसको। कन्वीनियंट फीचर्स लाइक कॉपी, रोटेट, मिरर, ट्रिम, इन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने डायग्राम को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। यानी चीज़ों को बार बार कॉपी कर सकते हो, उसमें काट छाँट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं तो ईजिली हो जाएंगे। अगर वही काम अगर पेपर पे करते होते तो बहुत समय लगता। ईजी आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट हैच पैटर्न्स एंड फॉन्ट्स। आप इसके थ्रू आप जैसे मान लो वो काफ़ी बड़ा लेआउट है, ठीक है, उस लेआउट में आपको हर एक सेक्शन अलग अलग डिफाइन करना है। ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो इन सब को आपको डिफाइन के लिए आपको अलग अलग हैच पैटर्न्स डिफाइन करने पड़ेंगे, अलग अलग कलर पैटर्न्स लेने पड़ेंगे। बट अगर आप यही काम हाथ से कर रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बट सिस्टम के थ्रू वो चीज़ें बहुत आसान तरीके से हो जाती हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट, easily we can store entities of regular use like building tables, stores, beds, toilet, wash basin, cars, sketch, etc. अगर आप कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप घर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बने बनाए टूल्स के जैसे टेबल्स है, डोर्स है, बेड्स है, इन सब का सेक्शन बना कर रख सकते हैं। और जैसे ही आपने एक लेआउट तैयार किया, उसमें आप सीधे इन चीज़ों को इनपुट करा के अपने डायग्राम को बहुत फास्टर तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। हैवी असेंबलीज कैन बी कंस्ट्रक्शन ईजिली। आप बड़ी से बड़ी असेंबलीज को बहुत ईजी तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को भी कि हाँ ये चीज़ ऐसे बन सकती है सिस्टम के थ्रू, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेस, लोड, फोर्स, वाइब्रेशन बिफोर इट्स रियल टाइम प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के बनने से पहले ही आप उसकी प्रॉपर जांच कर सकते हो कि इसका क्या स्ट्रेस रहेगा, क्या लोड रहेगा, क्या फोर्स रहेगा, क्या वाइब्रेशन रहेगा। उनके बनने से पहले उन चीज़ों को मेजर कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, 3D मॉडलिंग प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द डिज़ाइन। आप चीज़ों को बनने से पहले ही उनको इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये मेरी चीज़ ऐसे बनने के बाद ऐसे दिखेगी,
बेस्ट रहेगा, ये चीज़ें और परफेक्ट हैं, अगर मैं इसमें ये कलर करूँगा तो चीज़ें और ग्लॉसीनेस करेंगी और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा इसका। ओके, ईजी डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन सेव फाइल इन एनी फॉर्मेट, किसी भी फाइल फॉर्मेट में आप अपना फाइल्स को सेव कर सकते हो सिस्टम के थ्रू। बट अगर वो हाथ से करो तो आप मैक्सिमम क्या है, एक पेपर है। ईजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कभी भी कुछ भी अपडेट करना हो, कुछ भी चेंजेस करने हो, वो विद इन अ सेकेंड्स आप चेंज करके सामने दे सकते हैं। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आर न्यू आइडियाज़ इज़ मोर इफेक्टिव, आप अपने आइडिया को बेटर वे में सामने को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स मेक्स यू इंडस्ट्रियल रेडी। जी हाँ, आप इंडस्ट्रीज़ में जब वर्क करते हैं तो आपको उसका वर्क, जब किसी सॉफ्टवेयर को आप सब सीखते हैं तो उसका वर्क फ्लो आप समझते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, कैसे कैसे ये वर्क होगा। उसके आप बेसिक स्टेप समझेंगे कि ये चीज़ पहले ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी। तो इन सब चीज़ों को आप समझ के ही बेटर वे में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। कैड सॉफ्टवेयर सीखने का ये फ़ायदे हैं। ओके, अगर आपको वैल्यू मिली तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट समझते हैं स्कोप फॉर कैड स्टूडेंट। अगर आप कैड सीखते हैं, आपने समझ लिया कि कैड होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या क्या है, कौन कौन इन्हें यूज़ करता है, तो आपका जगह कहाँ कहाँ, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ है। एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाते हैं बनी इंडस्ट्री, तो उन सब में आपका काम होता है। ओके, डिज़ाइन ऑफ वेपन्स एंड मिसाइल, जो भी इंडस्ट्रीज वेपन एंड मिसाइल डेवलप कर रही है या डिज़ाइनिंग कर रही है तो वहाँ पे आपको काम आएगा, वहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कस्टमाइज प्रोसेस, कस्टमाइज प्रोसेस जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो उनमें जो ऑर्नामेंट्स बनते, जो टूल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, जो आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, आर्टिफिशियल हैंड बनते हैं, उन सब की भी डिज़ाइनिंग आप कैड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में भी आप वर्क कर सकते हो। ज्वेलरी डिज़ाइन, बहुत बड़ा स्कोप है ज्वेलरी डिज़ाइन में। आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के हर दिन नए पैटर्न्स आते रहते हैं, तो उनमें आप डिज़ाइनिंग करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑटोमोबाइल डिज़ाइन सबसे बड़ा फील्ड है जिसमें आप हर तरह के कंपोनेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑटोमोबाइल में कैड के हेल्प से। रिवैम्पिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपका कंस्ट्रक्शन है उनमें भी आपका सॉफ्टवेयर काम आते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कैड के कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं। हमने समझ लिया सब चीज़ें, बट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। देखिए, हमने अभी तक समझा कि क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर हैं कहाँ, कौन से, जिन पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें 2D कैड की। 2D ड्राइंग से 2 डायमेंशन में काम करना। ठीक है, तो जैसे कि इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोकैड आते हैं, ड्राफ्टसाइड आते हैं, ZWCAD, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम कर सकते हैं। दूसरा 3D कैड बनाने के लिए, यानी 3 डायमेंशनल व्यूज क्रिएट करेंगे, 3D विजुअलाइजेशन करने के लिए। जैसे कि उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं अपने, सॉलिडवर्क्स आते हैं, ऑटोडेस्क, इन्वेंटर जैसे हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आर्किटेक्चर, स्पेशली आर्किटेक्चर के भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि रेविट, आर्किकैड एंड 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आप एक्सटीरियर, आउटलाइन व्यूज़, इंटीरियर व्यूज़ अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से क्रिएट करके सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैकेनिकल कैड मेनली फोकस ऑन मैकेनिकल कंपोनेंट, जैसे आप हैवी असेंबलिंग कर रहे हैं, हैवी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कार इंजन जॉइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका कैटिया है, क्रियो है, इन सारे तरह के सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कहाँ कहाँ है कैड का। कैड का फ्यूचर देखो हर जगह। आज के वर्ल्ड में अगर बिना हम कैड की कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे जैसे AI आता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें और आसान होती जा रही हैं। जैसे जैसे मशीन लर्निंग बढ़ती जा रही है, चीज़ों को डेवलप करना मस्ट हो गया आज के नॉलेज में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस डिज़ाइनिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको कैड सीखना ज़रूरी है। ओके, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, आप चीज़ों को वर्चुअली देख सकते हो आज की स्टेज में। ठीक है, आप 3D, जो आजकल 3D कैमरास हैं, 3D विजन, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को रियल टाइम में देख सकते हैं उनके बनने से पहले। ओके, एंड एनहांस कैपेबिलिटीज इन वेरियस फील्ड, आपके काम करने की क्षमता को बहुत हद तक, बहुत आगे तक कर देता है ये चीज़ कैड अगर आप सीखते हैं तो।
ओके, नेक्स्ट समझते हैं कि हमें कैट क्यों सीखना है। ओके, वाई टू लर्न कैट। ठीक है, अगर आप कैट सीखते हैं तो आपका जो स्किल है बहुत ज़्यादा अपवर्ड होगा। मतलब आपकी जो स्किल, आप मार्केट में 10 लोग हैं, ठीक है, वो डिग्री लिए बैठे हैं, आपके पास एक स्किल अलग से है, तो आप उनसे पहले सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, हाई करियर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हाई डिमांड्स इन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन फील्ड्स। ओके, कॉम्पिटिटिव सैलरी, कैट प्रोफेशन एंड ऑन अ अट्रैक्टिव पे। अगर आप कैट किए हुए हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर किए, तो आपको सैलरी मिलना भी बहुत अच्छा, आपको सैलरी बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। ओके, फ्रीलांसिंग ऑफर एंटरप्रेन्योर्स एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रीलांसिंग है, सर मानो आपको किसी के यहाँ जॉब नहीं करना, बट फ्रीली अपने खुद से ही काम वर्क फ्रॉम होम करना, तो उसके लिए भी आपको कैट सीखना जरूरी है। ठीक है, कैट में हर तरह का सॉफ्टवेयर, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, ऑटोकैड हो, सॉलिडवर्क्स हो, क्रियो हो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में अपना कोड हो, फोटोशॉप हो, इवन एमएस ऑफिस भी एक स्किल ही है। ओके, एंड क्रिएटिव फ्रीडम टर्न आइडिया इनटू प्रोसेस एंड प्रोफेशनल आइडिया। आपको एक फ्रीडम मिलती है अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए सामने वाले को। ओके, तो लास्ट फाइनल कंक्लूड करते हैं अपने इस वीडियो को। ओके, कैट क्या है? कैट बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जिसमें हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और भी बहुत बेहतर तरीके से बनाते हैं। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो एनिमेशन वाला, कोई भी बंदा हो, किसी भी इंडस्ट्री को, कैट उसको यूज़ करना या उसकी डे टू डे रेगुलर लाइफ में कैट का यूज़ होना बहुत मस्ट है, क्योंकि वो कैट यूज़ करेगा ही करेगा। एंड मास्टरिंग कैट कैन ओपन अप न्यूमरस करियर्स एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। अगर आप कैट को मास्टर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी लाइनें खुल जाती हैं, अगर आप काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं आपके लिए। ओके, तो इसी साथ हम एंड करते हैं अपने इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप अदर सॉफ्टवेयर हमसे सीखना चाहते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, देन यू कैन लर्न अस। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ये रहे इनके प्रॉपर कॉस्ट जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त शेयर कीजिए जिन्हें उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।